यूट्यूब चैनल आर के विद एजुकेशन पर। आज आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के विषय में। तो देख और कैसे इसकी तैयारी करें, इसमें कितने लेवल होते हैं, कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है, इसका एक पेपर होता है या 2 पेपर होते हैं, और कैसे तैयारी करें और बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो राजस्थान में होती है टीचर्स की 3 श्रेणी। राजस्थान पहले देखते हैं कि रीट है क्या। पहले देखते हैं रीट क्या है। रीट क्या है तो इसको अपन शुरू से देखते हैं। राजस्थान में टीचर्स की ये 3 श्रेणियाँ। राजस्थान में टीचर्स की 3 श्रेणी है। एक होती है ग्रेड फर्स्ट, एक होती है ग्रेड सेकंड और एक होती है ग्रेड थर्ड। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के लिए रीट जैसी कोई एग्ज़ाम नहीं होती। रीट जैसी कोई एग्ज़ाम नहीं होती। ये रीट एग्ज़ाम है सिर्फ ग्रेड थर्ड वालों के लिए। ग्रेड थर्ड वालों के लिए। अब ग्रेड थर्ड में भी होती है 2 लेवल, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 का मतलब है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले टीचर्स, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले। और लेवल 2 का मतलब है कक्षा 6 से 8 तक। अब अगला है कि लेवल 1 की एग्ज़ाम कौन दे सकता है और लेवल 2 की एग्ज़ाम कौन दे सकता है। तो लेवल 1 की एग्ज़ाम केवल जिन्होंने BSTC, DLED या JBT या अन्य 2 साल वाला कोई डिप्लोमा, 2 साल वाला ने कोई 2 साल वाला डिप्लोमा कर रखा हो, कर रखा हो। और लेवल 2 जिसने बीएड कर रखी हो, इसके अलावा स्पेशल बीएड, ये वाले लेवल 2 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। BSTC प्लस BA जिसने कर रखी है वो लेवल 1 में भी एग्ज़ाम दे सकता है और लेवल 2 में भी एग्ज़ाम दे सकता है। लेवल 2 में भी एग्ज़ाम दे सकता है। अब हम बात करेंगे इनमें रीट लेवल 2 के पेपर के बारे में, पेपर्स के बारे में। एक है लेवल 1 और एक अपने पास में लेवल 2। इसका पेपर भी 150 नंबर का होता है और इसका भी 150 का। इसके अंदर बाल विकास 30 नंबर की, उसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर की और लैंग्वेज सेकंड भी 30 नंबर की। इसके अंदर भी बाल विकास 30 नंबर का, लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर की और लैंग्वेज सेकंड 30 नंबर की। 90
और इसके बाद में इसके अंदर 60 प्रश्न होते हैं, 30 प्रश्न तो होते हैं इसमें गणित के, और 30 प्रश्न है इसके अंदर पर्यावरण के, 30 प्रश्न होते हैं पर्यावरण के। तो ये हो जाते हैं इसके 150 मार्क्स। इसमें गणित व पर्यावरण के 30 प्रश्नों में, गणित व पर्यावरण के 30 प्रश्नों में टीचिंग मेथड के प्रश्न भी शामिल है। टीचिंग मेथड के प्रश्न भी शामिल हैं। इधर भी ये भाग तो कॉमन है 90 प्रश्नों का। इसके बाद में गणित विज्ञान वालों के लिए 30 प्रश्न गणित के और 30 ही प्रश्न विज्ञान के। और एसएस वालों, हिंदी वालों और संस्कृत वालों के 60 प्रश्न होते हैं। एसएस के मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इत्यादि के। या तो बीएसटीसी कंप्लीट हो या फाइनल ईयर में हो, इधर भी यही है, या तो बीएड कंप्लीट हो या फाइनल ईयर में हो। इसके बाद में अपने पास एक पेपर या 2 पेपर। अब और पहले इसमें क्या होता था, रीट की शुरुआत हुई है आरटेट के रूप में, आरटेट के रूप में लगभग ये स्टार्ट हुआ था 2011 में। तब ये रीट नहीं आरटेट होता था, आरटेट, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद में उस टाइम पे उस समय पर टीचर भर्ती के लिए अलग अलग ज़िले से फॉर्म लिए जाते थे और जिला स्तर पर अलग मेरिट बनती थी। प्रत्येक जिला पर एक अलग मेरिट। उसके बाद में 2015 में इसको चेंज कर दिया और राज्य स्तरीय मेरिट बनने लग गई, राज्य स्तरीय मेरिट। और इसकी जो वैधता थी प्रमाण पत्र की, रीट के प्रमाण पत्र की, आरटेट या इसको रीट कर दिया था, रीट के प्रमाण पत्र की जो वैधता थी, की वैधता थी 3 साल। मतलब जैसे 2015 में कोई वैकेंसी आई, उसमें कट ऑफ गई 130 और आपके नंबर थे 127, तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि कट ऑफ 130 है, आपके नंबर 127 है। अब मान लो 2018 में पुनः भर्ती आई, तो आप इस वाले जो पहले आपने दिया था रीट का एग्ज़ाम, इसको यूज कर सकते थे इसमें 2018 वाले में। और अब की बार अगर मान लो कट ऑफ गई 125 और आपके नंबर थे पिछले वाले में 127, तो आप इससे ज्वाइनिंग ले सकते थे। उसके बाद में 2021 में यही रहा, लेकिन 2021 के बाद में जब ये रीट का पेपर लीक हुआ, तो यहाँ से हटा के टीचर्स के लिए अब कर दिया, रीट तो एक हो गया, पात्रता परीक्षा। और इसके बाद में होने लग गई मेंस एग्ज़ाम।
नीट पात्रता परीक्षा में अब केवल क्वालिफाई मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। और क्वालिफाई मार्क्स मिनिमम 82 और जनरल कैटेगरी के लिए हैं 90 नंबर। तो ये है अपने रीट की कहानी। इसके बाद में सिलेबस में है 150 प्रश्न है। उसमें साइकोलॉजी आ गई, टीचिंग मेथड आ गए, अपना खुद का सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में अपने पास बुक्स की बात करते हैं। सबसे पहला है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट है कि आप कोई अच्छी सी कोचिंग करें, कोई अच्छी सी कोचिंग देखें। और बुक्स में फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक। उसके बाद में इनकी एक बुक आती है अवनी पब्लिकेशन। एक आती है प्रभात, वंदना जादौन वाली बुक। ये बुक साइकोलॉजी की बेस्ट बुक है, तीनों बुक। उसके बाद में अपने सब्जेक्ट का सबको अपना अपना पता होता है, ही है। सब्जेक्ट के लिए बेस्ट रहेगा कि आप 6 से लेके 10 तक की किताबों का अच्छे से अध्ययन करें और साथ में उनके नोट्स बनाएं। इसके बाद में अपने पास टीचिंग मेथड के लिए एक आती है मंगल सर की किताब, टीचिंग मेथड के लिए। और एक है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक। इसके बाद में अपने पास भाषा प्रथम है। यदि कोई हिंदी लेता है, इसमें 2 भाषाएं लेनी होती है, जैसे अपन ने ली भाषा प्रथम हिंदी ले ली, तो वही 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो हिंदी के लिए या तो सुमन लता यादव मैडम, या एक परिष्कार वाले यानी किताबें काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके बाद में अपने पास भाषा सेकंड, यदि संस्कृत लेते हो, मेरे पास संस्कृत थी तो संस्कृत लेते हो तो ये भी 30 नंबर का होता है। मैंने पढ़ी थी इसमें राम कुमार शास्त्री की बुक आती है सरस्वती के नाम से। और एक बुक आती है संस्कृत साफल्यम लोकेश सर। और खुद के सब्जेक्ट के लिए साइंस मैथ वालों के लिए साइंस के लिए कक्षा 6 से 10 तक की किताबें, सबसे बेस्ट NCERT, RBSC इनकी बुक्स। इसके बाद में अपने पास SST वालों के लिए वही कक्षा 6 से लेके 10 तक की बुक्स।
सबसे बेस्ट रहेगी ये, यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हो। यदि अच्छे नंबर चाहिए तो अच्छे नंबर, वैसे तो नंबरों का आप इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप चाहते हो कि कम से कम 100, 105, 110 या 115 के बीच में नंबर आए, 115 के बीच में नंबर आए, तो ये किताबें उपयुक्त है। उपयुक्त है। अब है सबसे बड़ी बात कि रीट 2024 कब होगी, कब होगी। वैसे तो गवर्नमेंट ने जब 2021 को कैंसिल किया था तो उन्होंने बोला था हम हर साल एग्ज़ाम करवाएंगे, एग्ज़ाम करवाएंगे। अब गवर्नमेंट बदल गई है, गवर्नमेंट बदल गई। अब सुनने में आ रहा है कि जुलाई अगस्त तक रीट पात्रता एग्ज़ाम हो सकती है, रीट पात्रता परीक्षा हो सकती है। तो आप सभी तैयारी करते रहें। इसके साथ ही यदि आप रीट की तैयारी करोगे तो आप सी टेट क्लियर कर सकते हो, सी टेट सी टेट क्लियर कर सकते हो। ये भी सेम एग्ज़ाम है, लेकिन ये नेशनल लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पर। सेम इसका भी वही सिलेबस है, बस कुछ चेंजेज है। अगले वीडियो में हम कैसे तैयारी करें, साइकोलॉजी को कैसे समझें, साइकोलॉजी को कैसे समझें, और चले पाठ्यक्रम का विस्तार रूप देखेंगे, पाठ्यक्रम का विस्तारित रूप पर बात करेंगे। और इसके अलावा टीचिंग मेथड के क्वेश्चन कैसे हल करें, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हो यदि टीचर बनना ग्रेड 3 में, तो आपको करने पड़ेंगे 2 पेपर क्लियर। एक तो हो गया रीट पात्रता का, और एक करना पड़ेगा रीट मेंस का सिलेबस पात्रता से काफ़ी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा अलग है। तो अगले वीडियो में हम रीट मेंस के सिलेबस और राजस्थान जी के कैसे तैयार करें, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।